सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने तीसरे पार्ट में भारत में शिक्षा का विकास और भारत में पत्र पत्रिकाओं का विकास इसके बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग चौथे पार्ट में भारत में पुनर्जागरण इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में पुनर्जागरण। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पितामह माना जाता है। राजा राममोहन राय की उपाधियां राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक युग के दूत, नव दिन का तारा, आधुनिक भारत का पिता। राजा राममोहन राय जीवन परिचय। जन्म 22 मई 1772, स्थान बंगाल का राधानगर गांव। राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की। राजा राममोहन राय ने 1815 में द्वारकानाथ टैगोर की सहायता से आत्मीय सभा की स्थापना की। बुक्स: ईसा के नीति वचन, हिंदू उत्तराधिकार नियम, ब्रह्म समाज, 20 अगस्त 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई। उद्देश्य: एकेश्वरवाद की स्थापना, मूर्ति पूजा का खंडन, पाखंड का विरोध। राजा राममोहन राय की समाधि ब्रिस्टल, इंग्लैंड में है। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। आदि ब्रह्म समाज, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्म समाज के प्रमुख देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के प्रमुख केशव चंद्र सेन। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई। इसका उद्देश्य सत्य की खोज। तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया। आदि ब्रह्म समाज का नारा ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग व एम.जी. रानाडे ने 1875 में प्रार्थना समाज की नींव रखी। स्थान बंबई। उद्देश्य: स्त्री शिक्षा पर बल देना, जाति पाति का विरोध, विधवा पुनर्विवाह, पुरुषों व स्त्रियों की आयु में वृद्धि करना, विधवा पुनर्विवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया। 1884 में एम.जी. रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। यही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना गया। महाराष्ट्र का सुकरात एम.जी. रानाडे। पंडिता रमाबाई का संबंध प्रार्थना समाज से है। पंडिता रमाबाई ने 3 आश्रम बनाए: शारदा सदन, मुक्ति सदन, कृपा सदन। डी.के. कार्वे और विष्णु शास्त्री दोनों ने जस्टिस एम.जी. रानाडे के साथ मिलकर महाराष्ट्र में
विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का सूत्रपात किया। एमजी रानाडे ने महाराष्ट्र में वीडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। डीके कार्वे, धोधो केशव कार्वे, एक नास्तिक की धर्म में आस्था। एमजी रानाडे बुक। एमजी रानाडे को गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। स्थान बंबई। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरवी वंश में हुआ था। बचपन का नाम मूल शंकर था। पिता का नाम अंबा शंकर था। इनके गुरु का नाम स्वामी विरजानंद। वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा था। शुद्ध आंदोलन। जो हिंदू किसी कारणवश इस्लाम में चले गए थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्ध आंदोलन चलाया गया। गौ रक्षा संघ की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। आडंबर को दूर करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती पहले महापुरुष थे जिन्होंने बचाव की जगह प्रहार की नीति अपनाई। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज व बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। आर्य समाज की सबसे बड़ी देन यह है कि उसने समाज में एक नई चेतना का सूत्रपात किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेलूर कलकत्ता। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1893 में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए। पहली बार हिंदू धर्म की व्याख्या की थी। महाराजा खेतड़ी के परामर्श से विवेकानंद नाम पड़ा। नव हिंदूवाद के जनक स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रवाद के पैगंबर स्वामी विवेकानंद। विश्व युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। मैं समाजवादी हूँ पुस्तक स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफी का मतलब ब्रह्म। थियोसॉफी आयरिश भाषा। थियोसॉफी ब्रह्म ज्ञान। स्थापना 1875। रूसी महिला मैडम ब्लावटस्की और इंग्लैंड के एच.एस. अल्काट ने स्थापना की। उद्देश्य धर्म को समान सेवा से जोड़ना। 1897 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय
अड्यार मद्रास में खोला गया। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई। एनी बेसेंट को अलकाट की मृत्यु हो जाने पर अध्यक्ष बना दिया गया। 1916 BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। राधा स्वामी सत्संग 1861। संस्थापक शिवदयाल साहब। देव समाज 1887। संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। सेवा सदन 1885। संस्थापक बहराम जी एम मालावरी। धर्म सभा 1830। संस्थापक राधाकांत देव। अहमदिया आंदोलन 1889। संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद। सत्य शोधक समाज 1873। संस्थापक ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने भारत में पहली बार ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया। गुलामगिर पुस्तक ज्योतिबा फुले। समाचार पत्र जस्टिस अंग्रेजी में। बहुजन समाज आंदोलन। संस्थापक शंकर राव जाधव। ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रभावित होकर शंकर राव जाधव ने बहुजन समाज आंदोलन चलाया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924। संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जस्टिस पार्टी आंदोलन। संस्थापक VR सिंधे और CN मुदालियर नायर चेट्टी। तो विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। इसके आगे कल हम 5वें पार्ट में किसान आंदोलन का अध्ययन करेंगे। ऐसी